हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, एसटेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में अफसानों और उनके किरदारों के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। टोबा टेक सिंह अफसाना है अपने दुख मुझे दे दो, और इसी के साथ साथ में महालक्ष्मी का पुल और गुल्ली डंडा। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग टोबा टेक सिंह का कौन सा किरदार है, तो आप उसे मैच कर लीजिएगा, यानी बिशन सिंह मैच कर लेंगे। ऐसे ही अपने दुख मुझे दे दो, इसका कौन सा कैरेक्टर है, तो वो है इंदु, इसे भी नोट कर लीजिएगा। महालक्ष्मी का पुल, तो इसका कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा शांताबाई, और इनका भी कौन सा हो जाएगा, बचा हमारे पास गया। क्लियर सभी को। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझने की आपको जरूरत है इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ सीखने के लिए। जैसे टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है, पहली चीज ये आपको मालूम हो तो नोट कर लीजिएगा, सादत हसन मंटू, यानी ये मंटू का अफसाना है। और मंटू बहुत अहम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मंटू के बारे में, तो चलिए आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये चीज आप मुझे क्लियर कर दीजिए, पहली बात। दूसरी अहम चीज, मंटू का इकलौता नॉवेल कौन सा है, मंटू का इकलौता नॉवेल कौन सा है, उसका किरदार क्या है, ये आप मुझे बतलाएंगे। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, 1912 में लुधियाना में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1912 में लुधियाना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका इकलौता नॉवेल है बगैर उन्वान के, नोट कर लीजिएगा, बगैर उन्वान के। क्लियर सभी को। अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, टोबा टेक अफसाना है ये आपके किस अफसानवी मजमुए में शामिल है मंटू के, तो वो है फंदने, नोट कर लीजिएगा, ये भी अहम फैक्ट है। चलिए, अपने दुख मुझे दे दो, ये किसका अफसाना है, तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का है, आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में भी आप मुझे बताइए कि सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी अहम चीज आप मुझे बताएंगे, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा, ये भी आप मुझे बताएंगे। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जहां तक सवाल है आपके पहले अफसानवी मजमुए के, तो वो है दाना व दाम, नोट कर लीजिएगा, दाना व दाम जो है आपका पहला अफसानवी मजमुआ है। महालक्ष्मी का पुल, महालक्ष्मी का पुल किसका अफसाना है, तो आप नोट कर लीजिएगा, कृष्णचंद्र, किसका अफसाना है, कृष्णचंद्र का, आप नोट कर लेंगे। चलिए, कृष्णचंद्र बहुत अहम नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से आपका पहला नॉवेल कौन सा है, इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। देखिए, ये ऐसे जनरल फैक्ट हैं जो बहुत सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा चुके हैं। तो पहली चीज आप ये नोट कीजिएगा कि कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, नोट कर लीजिएगा, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल है शिकस्त, नोट कर लीजिएगा, आपका पहला नॉवेल है शिकस्त, और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। यूजीसी नेट के एग्जाम का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। चलिए, गुल्ली डंडा अफसाना किसका है, तो आप नोट कर लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद, किसका भाई, मुंशी प्रेमचंद का। चलिए, प्रेमचंद के बारे में बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज, आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है।
चलिए इन सवालों के जवाब आप दीजिए, तब तक आप नोट कर लीजिए। प्रेमचंद का नाम क्या है? तो आपका नाम है धनपत राय। आपके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। चलिए अब उन फैक्ट पर आते हैं जो हमने आपसे पूछे हैं। 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवेल की अगर बात की जाए तो वो है असरारे मुआबिद। बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आपको सुनने की चीज़ों को ज़रूरत है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो वो है सोज़े वतन। इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपके पहले अफसाने की अगर बात की जाए तो वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इमरजेंसी की पसे मंजर में कौन सा ड्रामा लिखा गया? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है अंधेरा उजाला, दूसरा है मिट्टी का बुलावा, तीसरा है अनारकली और चौथे ऑप्शन में है ज़हाक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज आप ये नोट कीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक। अब यहाँ पे क्या चीज ये है कि ड्रामा ज़हाक जो है ये किसका ड्रामा है? ड्रामा ज़हाक के मुसन्निफ कौन है ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और मुसन्निफ के बारे में अगर नाम आपको क्लियर है तो उनकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये भी आपको ज़हन नशी होना चाहिए। इसी के साथ साथ में ये ड्रामा यानी ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। इसी के साथ साथ में इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये ड्रामा है मोहम्मद हसन का। नोट कर लीजिएगा ड्रामा किसका है? मोहम्मद हसन का, यानी ड्रामा निगार मोहम्मद हसन है। आपकी पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में। नोट कर लीजिएगा। और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। ये ड्रामा जो है 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है, 6 सीन इसमें है। क्लियर है? इसकी पहली इशाअत जो अमल में आई है वो 1977 ईस्वी में असरी अदब में, रिसाला असरी अदब में इसकी पहली इशाअत जो है अमल में आई है। अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें दीगर ऑप्शन भी दिए गए, जैसे अंधेरा उजाला। अंधेरा उजाला जो है ये किसका ड्रामा है? तो नोट कर लीजिएगा यूनुस जावेद। नोट कर लीजिए। मिट्टी का बुलावा ये किसका है? तो ये शमीम हनफी के ड्रामों का पहला मजमुआ है। शमीम हनफी के ड्रामों का पहला मजमुआ है। और अनारकली तो बहुत मशहूर ड्रामा है, इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काजी अब्दुल वदूद आपके सामने है, जमील जालबी हैं, ज्ञानचंद जैन हैं, मोहिउद्दीन कादरी जोर। तस्नीफात के ताल्लुक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सने विलादत सने वफात के ताल्लुक से, इसलिए इन चीजों को बार बार रिपीट करने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी काजी अब्दुल वदूद की किताब कौन सी है? तो वो आप नोट कर लीजिएगा। नोट करेंगे अब्दुल हक बहसियत मुहक्किक। जमील जालबी की कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मीरा जी एक मुताला। ज्ञानचंद जैन की हो जाएगी उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में। और मोहिउद्दीन कादरी जोर की है रूह तनकीद। रूह तनकीद जो है मोहिउद्दीन कादरी जोर की एक बहुत अहम किताब है, एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए अब कुछ और भी तस्नीफात हैं, उन्हें भी आपको जानना जरूरी है। उनके ताल्लुक से मैं आपसे पूछूंगा, उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं काजी अब्दुल वदूद, जमील जालबी, ज्ञानचंद जैन, मोहिउद्दीन कादरी जोर। इनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? ये चीज आप मुझे बता दीजिए। सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इन चारों ही शख्सियात के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम नोट करते हैं काजी अब्दुल वदूद के बारे में। ठीक है जी। काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश की बात की जाए तो 1896 ईस्वी में काको बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। अगर बात की जाए जमील जालबी की तो जमील जालबी के बारे में नोट कीजिएगा। 1929 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1923 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में अमेरिका में आपका इंतकाल हुआ है।
मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में नोट कीजिए। 1905 में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। ये चीज़ एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चलिए अब कुछ अहम तसनीफ़ात हैं, आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं। चलिए एक किताब का नाम है गालिब बहैसियत मुहक्किक, गालिब बहैसियत मुहक्किक, गालिब बहैसियत मुहक्किक, और इसी के साथ साथ में जहाने गालिब। चलिए गालिब बहैसियत मुहक्किक और जहाने गालिब के मुसन्निफ कौन है, तो आप नोट कर लीजिएगा काजी अब्दुल वदूद। किसकी किताबें ये दोनों हैं? काजी अब्दुल वदूद की। चलिए आगे नोट कीजिएगा, एक किताब है, नोट कीजिएगा तारीख अदब उर्दू, ठीक है जी। इसी के साथ साथ में अदबी तहकीक, अदबी तहकीक, अदबी तहकीक। एक और अहम किताब है अरस्तू से एलियट तक। ये तीनों किताबें किस मुसन्निफ की हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, तीनों किताबें जो हैं किस मुसन्निफ की हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा जमील जालबी। नोट कर लीजिएगा तारीख अदब उर्दू, अदबी तहकीक, अरस्तू से एलियट तक। क्लियर है? चलिए कुछ और भी तस्नीफात उन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू की नसरी दास्तानें। इसी के साथ साथ में आम लिसानियात, आम लिसानियात, इसी के साथ साथ में लिसानी मुताले। ये तीनों ही किताबें किसकी हैं? तो ये हैं ज्ञानचंद जैन की हैं। किसकी भाई? ज्ञानचंद जैन की। चलिए आगे नोट कीजिएगा हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात। क्लास को बहुत ध्यान से सुनिए, हिंदुस्तानी लिसानियात। इसी के साथ साथ में रूह तनकीद, रूह तनकीद, और इसी के साथ साथ में रूह गालिब। ये तीनों किताबें किसकी हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। एक बार अगर आप इस स्क्रीन को देख रहे होंगे तो समझ में आपको आ रहा होगा कि ये सभी किताबें कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफिन आपको क्लियर रहे होंगे। जैसे अरस्तू से एलियट तक आपको मालूम ही रहा होगा। तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ, ये भी आपको कई बार एग्जाम में। आम लिसानियात, लिसानी मुताले, उर्दू की नसरी दास्तानें, या रूह तनकीद हो, हिंदुस्तानी लिसानियात हो, ये ऐसी किताबें हैं जो बारहा यानी फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुगत में दर्ज अल्फाज की तरतीब क्या होगी, यानी हुरूफ तहज्जी के एतबार से इन्हें मुरतब करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी रकीब, उसके बाद में आशिक, फिराक और माशिक, रा, आइन, फा और मीम। ठीक है, ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस शायर ने 2 तखल्लुस इख्तियार किए? शाद अजीम आबादी, मोमिन, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। पहले असद, बाद में गालिब। चलिए गालिब के बारे में हम तफसील से बात करते हैं। तो सबसे अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आप मुझे बता दीजिए गालिब के बारे में। ऐसे ही मोमिन के बारे में भी आप बता सकते हैं कि उनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ऐसे ही शाद अजीमाबादी के बारे में बता दीजिए, उनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो फिर क्यों ना हम लोग ख्वाजा मीर दर्द की भी सने विलादत और सने वफात भी रिवाइज करते चलें। तो गालिब के बारे में नोट कीजिएगा 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन के बारे में अगर बात की जाए तो 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी के बारे में बात की जाए तो 1846 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। दर्द के बारे में बात की जाए तो 1721 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में तनकीद का वजूद महज फर्जी है, ये कौल किस नक्काद का है?
पहला ऑप्शन आपके सामने अल्ताफ हुसैन हाली, दूसरा है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में एहतशाम हुसैन और चौथे में है अल्लामा शिबली नौमानी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। चलिए कलीमुद्दीन अहमद के बारे में आप लोग बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। क्लियर है। इसी के साथ साथ में आपके वालिदे मोहतरम का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त का उन्वान क्या है, यानी आपकी खुद नविश्त कौन सी है। तो पहली अहम चीज आपके ताल्लुक से नोट कीजिएगा, 1908 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद, नोट कर लीजिएगा, अजीमुद्दीन अहमद नोट कर लेंगे। आपकी खुद नविश्त है अपनी तलाश में, नोट कर लीजिएगा, अपनी तलाश में, ये आपकी खुद नविश्त है 1975। इसके अलावा उर्दू की बहुत सारी अहम खुद नविश्तें, जैसे एक खुद नविश्त है यादों की बारात। आप सब जवाब दीजिएगा, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है। इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है। ऐसे ही ख्वाब बाकी हैं, ये किसकी खुद नविश्त है, जवाब दीजिएगा सब लोग, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है। ऐसे ही वुरूदे मसऊद किसकी खुद नविश्त है। इसी के साथ साथ में जिक्र मीर किसकी खुद नविश्त है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। चलिए कलीमुद्दीन अहमद की कुछ किताबें हैं अहम एग्जाम के लिए, जैसे उर्दू शायरी पर एक नज़र। उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी किताब है, कलीमुद्दीन अहमद की। इसी के साथ साथ में उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी, कलीमुद्दीन अहमद की। इसी के साथ साथ में अमली तनकीद किसकी किताब है, कलीमुद्दीन अहमद। इसी के साथ साथ में सुखन हाय गुफ्तनी, सुखन हाय गुफ्तनी किसकी किताब है, कलीमुद्दीन अहमद। एक किताब है अनीस एक शायर। अभी जो पीछे यूजीसी नेट के एग्जाम हुए हैं उनमें जो जुमरे वाले क्वेश्चन थे उनमें ये किताब पूछी गई थी, अनीस एक शायर। तो ये किसकी किताब है, कलीमुद्दीन अहमद की। ऑप्शन नंबर आप देखें, हाली है, एहतशाम हुसैन, शिबली नौमानी, ये सब भी अहम है। तो इनको भी आप जहन में अपने सोचिए, क्या इनकी सने विलादत, सने वफात, इनकी अहम तसनीफात आपको मालूम है या नहीं मालूम है। तो नेक्स्ट क्लास में इनको प्रिपेयर करने की आप कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर अजम की किस जिल्द में शिबली नौमानी ने शायरों की तारीफ और उससे मुताल्लिक जरूरी मबाहिस शामिल किए हैं। जिल्द अव्वल, जिल्द दोम, जिल्द सोम, जिल्द चहारों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जिल्द चहारों। शेर अजम किसकी किताब है, क्वेश्चन में आंसर है, तो जवाब है शिबली नौमानी। अगर आपसे पूछा जाए तनकीद शेर अजम के मुसन्निफ कौन है, तनकीद शेर अजम के मुसन्निफ हो जाएंगे महमूद शिरानी, नोट कर लीजिएगा, हाफिज महमूद शिरानी। क्लियर है सभी को। शिबली नौमानी बहुत अहम है। आपकी सने विलादत 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात है, जिनमें देखिए अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नौमान, खास तौर से मुआज़ने अनीसो दबीर, जिससे उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद पड़ी। मुआज़ने अनीसो दबीर को आपको याद रखना होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाकिद और उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दो जुमरे सही है और दो गलत है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा पहला जुमरा सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में चौथा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये बताइए उर्दू शायरी का मिजाज और इसी के साथ साथ में अदब और जिंदगी, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ कौन हैं। उर्दू शायरी का मिजाज, तो नोट कीजिएगा उर्दू शायरी का मिजाज, इसके मुसन्निफ हैं वजीर आगा। अगर बात की जाए अदब और जिंदगी, तो अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा मजनू गोरखपुरी। अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है, मजनू गोरखपुरी। क्लियर सभी को। चलिए
एक किताब है अफसाना और उसकी गायत, जवाब दीजिएगा, अफसाना और उसकी गायत, इसके मुसन्निफ कौन है? अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है? एक किताब है काशिफुल हकायक, काशिफुल हकायक, इसके मुसन्निफ कौन है? तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ हैं मजनू गोरखपुरी। काशिफुल हकायक के मुसन्निफ हैं इमदाद इमाम असर, नोट कर लीजिएगा, इमदाद इमाम असर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्म नहव में जुबान के किस पहलू का मुताला किया जाता है? लफ्ज़ों के इमला और अल्फाज, लफ्ज़ों के माना और तलफ़ुज़, जुमलों के माना और मफ़हूम, जुमलों की साख्त और अज्जाए कलाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सिन्फ सुखन जिसमें जली कटी सुनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रेख्ती, वासोख्त, खमरियात, शेर आशोब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन यानी वासोख्त। तो फिर ये बताइए, रेख्ती किसे कहते हैं, खमरियात किसे कहते हैं और शेर आशोब किसे कहते हैं? तो सबसे पहले रेख्ती के बारे में नोट कीजिएगा। रेख्ती वह सिन्फ़े सुखन है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की जुबान, मुहावरे और रोजमर्रा में की जाती है। क्लियर है? बात करते हैं खमरियात किसे कहते हैं। इस सिन्फ़े शायरी का नाम है, यानी वह सिन्फ़े सुखन है जिसमें शराब नोशी, रिंद व सरमस्ती से मुताल्लिक अशार पेश किए जाते हैं, जिसमें शराब वगैरह का जिक्र होता है, ठीक है, और शराब की मस्ती का तस्करा होता है, तो वो कौन सी शायरी है? खमरियात। शेर आशोब की बात की जाए, ये भी एग्जाम में देखिए पूछा गया है, शेर आशोब किसे कहते हैं? तो ऐसी शायरी या ऐसी वो सिन्फ़े सुखन जिसमें किसी कौम, मुल्क, शहर, देहात की बर्बादी और उसकी तबाहकारी को दर्दमंदाना अंदाज में बयान किया जाए, उसका जिक्र किया जाए, तो वो कौन सी सिन्फ़े सुखन है? शेर आशोब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाकिद उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेहरुल बयान इस्म बा मुसम्मा नहीं है, तो याद रखेंगे सेहरुल बयान इस्म बा मुसम्मा है, ये करेक्ट है। गुलजार नसीम दिल्ली की मशहूर मसनवियों में नहायत अहम है, तो याद रखेंगे ये लखनऊ की मसनवी है। सेहरुल बयान के बारे में अगर और भी बात की जाए तो याद रखेंगे मसनवी सेहरुल बयान के दिबाचे में मीर शेर अली अफसोस ने उसे इस्म बा मुसम्मा कहा, यानी इस्म बा मुसम्मा किसने कहा है? तो मीर शेर अली अफसोस। एक चीज हो गई। इसी के साथ साथ में सेहरुल बयान के माना क्या है? तो जवाब हो जाएगा आपका बयान का जादू। तीसरी अहम चीज, ये मसनवी कब लिखी गई है? तो नोट कर लीजिएगा 1784-85 ईस्वी में ये मसनवी मीर हसन ने लिखी है। किसके अहद में लिखी है? तो आपका जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला के अहद में आपने ये मसनवी लिखी है। अब मीर हसन की सन विलादत नोट कर लीजिएगा, 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गुलजार नसीम के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोट कर लीजिए कि ये मसनवी जो है दयाशंकर नसीम ने कब लिखी है? तो नोट कर लीजिएगा 1838-39 में ये मसनवी आपने लिखी है और इसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नसीम के बारे में बात की जाए तो 1811 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर सभी को? ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तहरीक व रुझान और उससे वाबस्ता शख्स के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी जदीदियत से किस शख्सियत का ताल्लुक है? तो आपका जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। अलीगढ़ तहरीक से किस शख्सियत का ताल्लुक है? कौन सी शख्सियत उससे वाबस्ता रही है? तो वो है
मौलवी समीउल्लाह। रोमानवी तहरीक से तो हो जाएगा आपका अख्तर शीरानी, और तरक्की पसंद तहरीक से मखदूम मुहिउद्दीन। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुरूर जहां आबादी, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, नून मीम राशिद। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, यानी इनकी सने विलादत और सने वफात के बारे में। चलिए पहले आप सब बतलाने की कोशिश कीजिए एक एक करके सभी के बारे में। पहले बताइए सुरूर जहां आबादी, उसके बाद में इस्माइल मेरठी, और उसके बाद में अकबर इलाहाबादी, और लास्ट में यानी फोर्थ नंबर पे आप बताएंगे नून मीम राशिद यानी नजर मोहम्मद राशिद की सने विलादत और सने वफात के बारे में। तो सबसे पहले सुरूर जहां आबादी के बारे में नोट कीजिएगा। 1873 ईस्वी में पीलीभीत में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में पीलीभीत ही में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर सभी को? इस्माइल मेरठी के बारे में नोट कीजिएगा। 1844 में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1917 में मेरठ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अकबर इलाहाबादी के बारे में नोट कीजिएगा। तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई, मौजूदा नाम प्रयागराज। 1921 ईस्वी में इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। नून मीम राशिद 1910 में नोट कीजिएगा। गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1975 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला मजमुआ है मावरा, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यही ठहरी जो शर्त वस्ले लैला तो इस्तीफा मेरा बाहसरतो यास, ये शेर किसकी नज्म से माखूज है? जोश इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी, साहिल लुधियानवी, फैज अहमद फैज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की नज्म है फर्जी लतीफ़ा। नोट कीजिएगा, फर्जी लतीफ़ा जो नज्म है अकबर इलाहाबादी की, उसी से ये शेर माखूज है। क्लियर सभी को? अकबर इलाहाबादी का नाम क्या है? पहली चीज आप मुझे ये बता दीजिए। दूसरी अहम चीज, आपके वालिद का नाम क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, शायरी में आपके उस्ताद, शायरी में आपके उस्ताद, और इसी के साथ साथ में अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला? चलिए तो पहली अहम चीज, आपका नाम है अकबर हुसैन। आपका नाम क्या है? अकबर हुसैन। नोट कर लीजिए। आपके वालिद का नाम है तफज्जुल हुसैन। ठीक है जी। शायरी में आपके उस्ताद हैं गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी। नाम नोट कर लीजिएगा, गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी। क्लियर सभी को? खान बहादुर का खिताब आपको कब मिला है? तो नोट कर लीजिएगा 1898 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मगरबी तसव्वुर तनकीद में कैथारसिस का नजरिया किसने पेश किया? अफलातून, अरस्तू, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अरस्तू। नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, अरस्तू जो है ये अफलातून का शागिर्द था, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अरस्तू किसका शागिर्द था? तो अफलातून का शागिर्द था। नोट कर लीजिएगा। अरस्तू की अगर तसनीफात की बात की जाए तो एक किताब है फन्ने खिताबत। नोट कर लीजिएगा, फन्ने खिताबत, इसे भी आपको याद रखना होगा। इसी के साथ साथ में फन्ने शायरी, फन्ने शायरी या बोतीका। क्लियर सबको? पोएटिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाली की नज्म मुनाजाते बेवा इंसानी रिश्तों की राम कहानी सुनाती है, ये किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आला अहमद सुरूर, जमील जालबी, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी जमील जालबी। क्लियर सभी को? चलिए यहाँ पे हाली के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं मुख्तसरन। हाली का नाम क्या है ये बता दीजिए, सबसे अहम चीज। हाली का तखल्लुस क्या है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। हाली की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीज आप क्लियर कीजिएगा। मौलाना हाली की किताब है मजालिसुन निसा।
इसे भी आपको याद रखना होगा। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे अहम चीज, आपका नाम क्या है? तो आपका नाम है अल्ताफ हुसैन। आपका नाम क्या है? तो आपका नाम है अल्ताफ हुसैन। तखल्लुस आपका है हाली। आपकी पैदाइश हुई है 1837 पानीपत में। 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। मजालिसुन्निसा आपकी किताब है, इसकी इशाअत कब अव्वल में आई है? 1874। नोट कर लीजिएगा। आपकी सवानही किताबें बहुत अहम, जैसे हयात सादी। तो हयात सादी जो है कब लिखी गई? तो 1886 में, आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही यादगार गालिब, यादगार गालिब जो है सवानी किताब है, यह आपने कब लिखी है? 1897। इसी के साथ साथ में हयात जावेद, तो हयात जावेद आपने कब लिखी है? 1901। इसे भी नोट कर लीजिएगा। इन तीनों किताबों को की सने विलादत आपको बहुत याद रखनी होगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको इनकी ज़मानी एतबार से इन्हें मुरतब करने के लिए आपको कहा गया है। तो 1886, 1897, 1901, ये तरतीब आपको याद रखनी होगी। आपकी एक अहम किताब और भी है, मुकद्दमा शेर व शायरी 1893। अलग से आप उसे नोट कर लीजिएगा, मुकद्दमा शेर व शायरी 1893। इसे नोट कर लीजिएगा, मुकद्दमा शेर व शायरी 1893। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुहक्किक और उनकी तस्नीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप नोट कर लीजिएगा, अहम फैक्ट हैं ये सभी। तो दुरुस्त जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। उर्दू की नसरी दास्तानें, अभी पीछे मैंने आपसे पूछा भी था, तो उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी किताब है? ज्ञान चंद जैन की किताब है। उर्दू में पश्तू का हिस्सा, इसके मुसन्निफ कौन है? उर्दू में पश्तू का हिस्सा, तो इसके मुसन्निफ हैं इम्तियाज अली खां उर्शी। नोट कर लीजिएगा, इम्तियाज अली खां उर्शी। किसने अपनी मसनवी के बारे में कहा कि मैंने इस कहानी में अपनी उम्र सर्फ कर दी, तब जाके बुढ़ापे में ये मसनवी लिखी गई? मीर हसन, अफजल झंझानवी, इब्ने निशाती, मुल्ला वजही। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर हसन। मीर हसन का एक तज़किरा है, याद रखिएगा, तज़किरा शुअराए उर्दू। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तज़किरा शुअराए उर्दू जो है किसका तज़किरा है? तो जवाब है मीर हसन। तो फिर ये बताइए, निकातुश शुअरा किसका तज़किरा है? निकातुश शुअरा किसका तज़किरा है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शायर की नज़मों के लिहाज से दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसकी निशानदही आपको करनी है, तो नोट कर लीजिएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। मरसिए दिल्ली, बरखारुत, निशात उम्मीद, ये नज़में किसकी हैं? तो आप नोट कर लीजिएगा, मौलाना हाली की नज़में हैं। लेन खुदा के हुजूर में, साकी नामा, ज़ौक़ शौक़, ये नज़में किसकी हैं? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, अल्लामा इकबाल। तीसरे जुमरे में आ जाइए, सुबह आज़ादी किसकी नज़म है? फैज़ अहमद, फैज़ की नज़म है। निसार में तेरी गलियों पे, ये किसकी नज़म है? ये भी फैज़ की नज़म है। किसान किसकी नज़म है? तो किसान जो है जोश मलिहाबादी की नज़म है। एक लड़का किसकी नज़म है? अख्तरुल ईमान की। यादें किसकी है? ये भी अख्तरुल ईमान की। ताजमहल किसकी नज़म है? तो साहिर लुधियानवी की नज़म है, आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकते थी मौजें फरात की, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? ईहाम, हुस्न तालील, तशबीह, लफ़्ज़ व नश्र, मुरत्तब। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हुस्न तालील। हुस्न तालील का मतलब होता है शेर में किसी चीज की वह वजह, वह सबब बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, उसका सबब ना हो, बल्कि शायर शायराना ताल्लुक का इस्तेमाल कर रहा हो वहां पे। जैसे यहाँ पे प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल का मौजों से टकराना, साहिल से सर पटकते थी मौजें फरात की। साहिल का मौजों से टकराना एक फितरी अमल है, लेकिन शायर ने शायराना यहाँ पे ताल्लुक इस्तेमाल की है। अच्छा, ये शेर किसका है? तो ये मीर अनीस का शेर है, आप नोट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जितने भी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, उसका हासिल यही है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस, ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं।
صرف کبھی بھی آپ اپنے آپ سے بھی جب کوشچن کو سوالو کیجئے، کوشچن کے آنسر تک اپنے آپ کو محدود مت کیجئے، اس کے آپشنز کو کلیئر کیجئے، اور جیسے میں آپ کو کلاس میں کروانے کی کوشش کرتا ہوں اسی چیز کی عادت اگر آپ ڈالیں گے تو اس میں تھوڑا ٹائم تو آپ کو لگے گا، اس میں وقت آپ کو لگے گا، لیکن کچھ سمے کے بعد بھی چیزیں آپ کو یاد ہونی شروع ہو جائیں گی اور پھر وہ لمبے سمے تک آپ کو انشاءاللہ یاد رہیں گے۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔